अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज एक 606 का 11 AM पे जो आपका पेपर आया था, तो वो ये था कि एक सबसे पहले लॉग जो आया था P = 2Q² - 4Q + 5। आउटपुट भी गिवन थी हमारे पास 0 1 2 3 4 और हमने Q की जगह जो है वो इसकी वैल्यूज़ पुट करनी थी और हमने आंसर निकालना था। ये मैंने आप लोगों के सामने सोल्व किया, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही ईजी था और ये जो था 1 1 1 1 यानी 5 नंबर का क्वेश्चन था आपके, और आपने ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया हुआ था। जी मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये कैसे सॉल्व किया है, और आई होप सो आप ट्राई भी करके देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये था आपके पास, क्यूटी भी गिवन था, क्यूएस भी गिवन था। हमने प्राइस निकालनी थी, क्यूटी की वैल्यू निकालनी थी और क्यूएस की वैल्यू निकालनी थी। आप देख सकते हैं मैंने प्राइस क्यूटी = क्यूएस रखा है, ठीक है। और फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर करके मैंने पी की वैल्यू निकालनी। फिर पी की वैल्यू जो है वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 यानी क्यूडी की वैल्यूज़ में मैंने पी की वैल्यूज़ पुट की, तो मेरे पास 720 आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मैंने कैसे किया हुआ है। इसके बाद हम निकालते हैं क्यूएस। क्यूएस की वैल्यू भी मैंने पी, फिर क्यूएस वाली की जगह पे क्यूएस की जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें मैंने पी की जगह पे मैंने जो है वो पी की जो वैल्यू की मैंने निकाली थी, वो मैंने इसकी वैल्यूज पुट की और मेरे पास जो है वो क्यूएस की जो है वो वैल्यू निकल आएगी। इस तरह आपके पास क्यूएस क्यूडी और पी की वैल्यू जो है वो निकल आती है, ठीक है। तो आप लोगों के पास भी इस तरह कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जो है वो क्यूएस क्यूडी को जो है वो इक्वल करेंगे क्यूएस के इक्वल, फिर दोनों को कंपेयर करके पी की वैल्यू निकालेंगे और पी की वैल्यू फिर आपने क्यूएस की इक्वेशन में पुट करनी और फिर क्यूएस की पे जो है वो इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपके पास जो है वो इन तीनों की वैल्यूज़ जो है वो निकल आएगी। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन ये था कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। ये मैंने आपकी मिड प्रिपरेशन की जो वीडियोस बनाई थी मैंने उसमें भी बताया था कि एज अ शॉर्ट भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग भी। तो ये मेरे जो है ये आपके पास जो आज लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था, ये आपने सारा इनका जो दरमियान डिफरेंस है दोनों के दरमियान आपने वो बताना था। आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है। कैलकुलेट, डिटरमाइन, एस्टिमेट, इन्फर, ये जो है वो आपका इनका जो सारे जितने भी पॉइंट्स आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने थे लॉन्ग क्वेश्चन में। 5 नंबर का ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था। जी तो स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था। यू की वैल्यू गिवन थी 3 1 वेक्टर में और वी = 1 2 4 था। यू और वी का जो हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था। जब आपके पास दो रो और एक कॉलम हो और फिर जो दूसरे साथ वाला जो आपके पास वेक्टर है वी जैसे का है, उसमें 3 रो है, सॉरी 1 रो है और 3 कॉलम है, तो कैसे आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, 3 को पहले उन दोनों से तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को तीनों से मल्टीप्लाई कर देना। आपके पास जैसे मैंने सोल्व किया सेम एज इट इज़ आपने सोल्व करना। अगर इस तरह की कोई कंडीशन का सवाल आ जाए तो आपके पास जो आंसर आएगा 3 6 12 1 2 4 जो है ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था आज 11 बजे 3 नंबर का। जी तो स्टूडेंट्स, एक डिफाइन कांस्टेंट थी विद एग्जांपल आगे मैंने जो है वो इसके लिए बताया हुआ है। और पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। टी इज इक्वल टू 200 + 0.5 वाई था हमारे पास गिवन, और वाई की वैल्यूज़ भी गिवन थी। जो है वो 900 और हमने वैल्यू जो निकालनी थी टी की निकाली थी। आपने वाई की जगह पे 900 पुट कर देना, फिर जो है 0.5 था वहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा बटे में पॉइंट का 1 और 0, ठीक है। और आपने 0 को 0 से कट कर दी, 90 बच जाएगा। 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 450, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 650 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था डिफाइन कांस्टेंट। आपने जो है वो ऊपर लिखा हुआ है लैटिन और ओरिजिन कॉन को का मतलब होता है विद प्लस स्टेयर का मतलब स्टैंड इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसकी लॉजिकली स्पीकिंग में हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, ट्रू टू स्टैंड आर होल्ड आउट अगेंस्ट रेजिस्ट आर अपोज स्पेशली सक्सेसफुली, ठीक है। ये आप इसकी डेफिनेशन करेंगे और आपने एग्जांपल भी दे देनी है। गॉड इज़ वन है, जो आपके पास प्रॉफिट जो है 1,24,000 है, ठीक है। जैसे आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है, या फिर आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 है, और ई की वैल्यू जो यानी एक्सपोनेंशियल होती है हमारे पास, उसकी वैल्यू जो होती है 2.71828 होती है। तो ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है, ठीक है। और मैंने एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो आपकी मिड टर्म प्रिपरेशन की जो वीडियो बनाई उसमें तमाम मैंने जो इंपॉर्टेंट और जो वीडियो के हिसाब से जो आपके एमसीक्यूज़ बनते थे मैंने सारे हाईलाइट किए हुए हैं, आपको बताए हुए हैं। आप जस्ट वो कर लीजिएगा, वही तकरीबन आए हुए थे बच्चों के जो है वो एमसीक्यूज़ में। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को जो है वो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।